भगवान की कथा में चलते हैं तो भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है भैया। और ये काम ऐसे होते हैं कि परमार्थ के लिए 5 काम ऐसे जो परमार्थ होते हैं। 3 सेवा, तन मन और धन। तन मन धन, धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। जिंदगी का धर, जिंदगी का आधार कार्ड 3 है भैया। तो बड़ा सुंदर बात। भवानी से भगवान से उन्हें कहा, देवी अगर मेरी कथा आप सुन लोगी, कोई भी सुन लेगा तो अमर हो जाएगा। भवानी की परीक्षा लिया, देवी हम कथा सुना सकते हैं, लेकिन आप ये काम करो, जंगल में कोई भी जानवर कथा मेरी सुन न पावे। भवानी ने सोचा कोई बात नहीं, डंडा उठाया भैया और लेकर के जितने जंगल के जानवर थे सबको माता भगवती ने भगा दिया, सबको भगा दिया। भवानी सोच रही कि मैं अकेले कथा सुनूं। इतने बड़े बड़े हारन, इतने बड़े बड़े सर्विस साउंड है ना, ये सब व्यवस्था किस लिए की जाती है। कथा अगर अकेले में सुनी जाती होती, लाभ मिलता होता तो ये हारन बनवाने की कोई जरूरत नहीं थी। अकेले कमरे में हो जाता कथा, काम खत्म। लेकिन एक से काम होता नहीं। भवानी 6 कांड तक कथा सुन पाई। 7वें कांड का जब नंबर आया तो भगवती को नींद आ गई और सो गई, कथा अधूरी रह गई। अब की बार में जब भवानी ने दोबारा कहा, सोचा तब की बार मैंने अपने लिए कथा सुना था तो कथा नहीं सुन पाई। अब मैं पूछूंगी कि सबके लिए प्रिय हो, वो कथा समझ में आएगी नहीं आएगी। तब भवानी ने भगवान शिव से कहा, महाराज अब की बार में हमें कथा वो सुनाइए जो सारे संसार को कल्याण करने वाली है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चाहे शैल कुमारी। सकल लोक हितकारी, भवानी ने कहा, महाराज हमें कथा वो सुना जो सारे संसार को कल्याण करती। भगवान शिव समझ गए, देवी परहित बस जिन कर मन मान, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। हमारे देवी अब की बार में आत्मा में परमार्थ आया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई वो पुकारी। धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई वो पुकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, अरे पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। अरे सकल लोक जग पावन गंगा, रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। देखिए बड़ा तमाम चरित्र आप लोगों ने सुना, लेकिन आइए हम आपको भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए परमात्मा को पाने के लिए कितने कितने बड़े संत, कितने कितने बड़े महंत परेशान रहे, लेकिन प्रभु ने उनको ही दर्शन दिया जिनका मन पावन है, जिनका मन निर्मल है। प्रभु उन्हें ही मिलता है, प्रभु उन्हें से ही भेंट करता है। तो बात उस समय की है
जिस समय भगवान श्री राम आप लोगों ने सुना होगा कि माता देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए मथुरा में, लेकिन देवकी का नाम नहीं आया। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोदा के हितकारी, भगवान यशोदा मैया के हितकारी बने, देवकी का नाम नहीं आया। और देखिए भैया, देवकी मैया के सामने जब भगवान प्रकट भये तो माता के स्तन से दूध बहने लगा। दूध बहने लगा। माता देवकी ने सोचा कि लाओ ना हो अपने बच्चे को हम दूध पिला दें। तब दूध पिलाने के लिए तैयार भई तो भगवान दूध पीना स्वीकार नहीं किया। या दूध पीना स्वीकार नहीं किया तो माता देवकी घबरा गई, ये क्या हो गया, दूध पीना बंद कर दिए। भगवान को जबरदस्ती दूध पिलाना प्रारंभ किया। उस समय मेरे बंधुओं भगवान बोल पड़े, माँ ये दूध नहीं, ये जहर के बराबर है, मैं तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। अच्छा दूध नहीं पियोगे, क्यों नहीं पियोगे? भगवान ने कहा, माता जी तुमने हमको वचन मांगा था, तुमने हमसे कहा था कि तुम मेरे 5 मिनट के लिए बेटा बन जाओ, तुम मेरे माथे पर लगा कलंक मिट जाए। और बेटा मैंने तुम्हारा बिगाड़ा कुछ भी नहीं है, बनाया है बिगाड़ा नहीं। तुम्हारा नाम रोशन मैंने किया, दुनिया का कलंक मैंने रोका। इसलिए भगवान आज देवकी का दूध नहीं पिया। देवकी का दूध क्यों नहीं पिया? देवकी पहले जन्म में कौन थी भैया? और देवकी मैया के पूर्व जन्म की कथा हम आपको भेंट करा दें। देवकी पहले जन्म में कौन थी? भगवान जन्म तो लिए लेकिन माता का दूध नहीं पिया, दूध यशोदा का पिया। क्या कारण है? देवकी पहले जन्म में कौन थी? आओ हम सुनते हैं बड़े आनंद और ज्ञान के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े हर्ष के साथ। तो बात उस समय की है जिस समय भैया भगवान श्री राम सीता जी को विवाह करके अयोध्या में लाए। महाराज दशरथ ने सोचा कि अब जब 4 बहू घर में आ गई तो हमें अब करना चाहिए कि अब अपने बेटे को हम राज दे दें और हम सीधे भगवान का भजन करें। तो राम को राजा बनाना चाहते हैं। महाराज दशरथ ने कौशल्या को बुलाया और कौशल्या से कहा, देवी आज 4 बहू नहीं है, ये 4 बेटी हैं। और ये बात सही है, जब हम दूसरे की लड़की को सुख देंगे तो हमारी बेटी जहाँ जाएगी तो सुख पाएगी। दूसरे की बेटी को हम नाराजगी करेंगे, गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे तो हमारी भी बेटी मार खाएगी। महाराज दशरथ ने कहा, सुनो कौशल्या, ये लड़की नहीं है, ये हमारी बिटियां हैं। पर लड़किनी बधू घर आई, राख्यो 3 पलक की नाई। लड़की नहीं अपनी लड़की हैं और इनको आंखों की जैसे रक्षा पलके करती हैं वैसे इनकी आप देख रेख करोगी। परसों हम राम का राज्याभिषेक कर देंगे और फिर हम चलेंगे कोई स्थान पर भगवान का ध्यान और भजन करेंगे। पूरी अयोध्या में ढिंढोरा पिटवा दिया राम राजा बनने। ये परसों राम राजा बनने में 100 को सहयोग दीजिए। अब ये बढ़िया है भैया, जब राम राजा बनने का नंबर आया, राजा अभिषेक होगा तो गली बहारी जा लागी, गली में हैतर सिरका जाला, बढ़िया गुलदस्ता सजाए जाला, देवाले रंगई जाए लगी, पोस्टर लगाना सख्त मना, न्योता दिन जाला, कैलेंडर बटेला, रहमंडल बनेला,
सवेरे राम राजा बनेंगे। सवेरे राम राजा बनेंगे भैया। बस 3 समाज लगाए गए। एक समाज लगा है राम और सीता का, और एक समाज लगा है राजा दशरथ समस्त रानियों का, और एक समाज लगा है स्वर्ग में देवताओं का। सवेरे राजा बनेंगे। देखो 3 समाज हैं, 3 विचार हैं। 3 विचार क्या हैं? पहला विचार है राजा दशरथ का कि कल राम राजा बनेंगे, राजा बन करके और आनंद लेंगे। दूसरा विचार देवताओं का कि अगर राम जी राजा बन गए तो भगवान आए हैं सबको तारने के लिए, और राजा बन जाने के बाद वो बंध जाएंगे। तो हमारे जो संत ऋषियों ने जंगल में समाधि लगा करके और अपने शरीर को भस्म कर दिया, और भगवान ने कहा था जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम लाग धरिहु नर भेषा। भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे आश्रम पर चलकर के दर्शन दूंगा। वो संत बेचारे क्या करेंगे, वो महात्मा बेचारे क्या करेंगे। और इसी बीच में 101 रुपया हमारे सोनू भैया मीरपुर से दान किए, और 50 रुपया ननकाऊ शरीफाबाद से, 51 रुपया राम सागर पाल भैया खियौली से, 100 रुपया राम लखन यादव ये चांदन से, 50 रुपया सूरज यादव भाटपुरवा से, 100 रुपया अभिषेक बेडी से शरीफाबाद से, 100 रुपया भगवती प्रसाद ये भैया हमारे गरसंडा से, और 100 रुपया ये नंदराम भैया हमारे सत्यनपुरवा से, और 51 रुपया रामचंद्र यादव शरीफाबाद से, 50 रुपया कैलाश रावत शरीफाबाद से, 50 रुपया राम प्रसाद रावत शरीफाबाद से, 51 रुपया हमारे भैया ईढ़ा लाल यादव खियौली से भगवान के चरणों में दान आया। प्रभु जी रक्षा करें, जीवन मंगल में हो भाई मेरे। तो अब राजा देवता सोच रहे ये, और देवता सोच रहे कि राम राजा बनना चाहिए, और राम जी बन को जाना चाहते। दशरथ जी की बात कैसे काटें? तो राम जी सीता को भरमा रहे हैं, अंताकरण में बैठे, सीता कल तो हम जाएंगे वन। पिताजी गली साफ करा रहे हैं, हम जाएंगे जंगल। सीता जी बोली महाराज मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो मना कर दिया। भगवान ने सोचा सीता अगर जंगल गई ना तो हम नर लीला कर पाएंगे नहीं, भाई नर लीला हम कर नहीं पाएंगे। तो भगवान ने सीता को बहका दिया, सीता न अयोध्या तुम्हारी ससुराल है, न दशरथ तुम्हारे ससुर हैं, न कौशल्या तुम्हारी सास हैं, न दशरथ मेरे पिता हैं, न कौशल्या मेरी माँ है, न अयोध्या मेरा घर है। तो सीता जी बोली महाराज तो सब डुप्लीकेट है का मतलब, तो असली है कहाँ? भगवान ने कहा सीता असली बताएंगे कब? जब सवेरे जंगल चली हो तब। वास्तविक में अयोध्या राम जी का घर नहीं है, दशरथ राम जी के पिता नहीं हैं, कौशल्या राम जी की माँ नहीं है, और जो भगवान के नहीं वो सीता के नहीं। तो सीता जी बोली महाराज यह बात बताइयो। भगवान बोले बताइए बिना तुमका हुए ले चलब जहाँ हमारा असली अम्मा पप्पा हैं। तो सीता जी बोली तब फिर महाराज चलब जरूर। तो रात में कपड़ा धुने सब बेगम भरी गई, रात में कपड़ा पहक होगी, और राजा दशरथ समझे कि राम राजा बने। रात के 12 जब बजे तो उस समय जानते हो देवताओं ने एक जगह पर फोन मिलाया कि इनके कार्य में हम बाधा कौन मार रहे, कहां? सब देवन मिली सभा लगाई, 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 तहाँ कह के गई बोलाई,
को देवताओं ने स्वर्ग में बुलाया। कैकेयी को क्यों बुलाया भैया? क्योंकि कैकेयी केवल नारी कहने को है। कैकेयी मर्दाने भेष में चलती थी और इसका नैहर था कश्मीर में। इसके पिता का नाम था अश्वपति महाराज। कैकेयी मर्दों से भी कई गुना, राजा दशरथ से कई गुना बलवान है। कैकेयी को देवताओं ने देवलोक में बुलाया। कैकेयी पूछने लगी, देवताओं आपने हमें किस लिए याद किया? देवता बोले, महारानी अगर आप चाहो तो राम राजा ना बने। हर रानी बाधा नहीं छोड़ सकती। राम राजा बनेंगे तो संतन की बहुत बड़ी अवहेलना हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहो राम राजा ना बने तो संत हमारे आत्मा से तर जाएंगे। और तुम्हारे पास दो वरदान हैं। एक वरदान राजा दशरथ का कैकेयी के पास जमा है। दो वरदान महाराज दशरथ कैकेयी से कहा है, देवी जब तुम्हारी इच्छा चाहे सब तुम मांग लेना। देवताओं ने याद दिला दिया। कैकेयी बोली, जाओ देवताओं, जब संतों का काम बनता है, ऋषियों का काम बनता है, परमार्थ बनता है, तो जाओ चाहे कितना भी हमें, चाहे कोई करे बदनाम, चाहे कोई करे बदनाम, चाहे कोई करे बदनाम, नयनवा सब साधु से लगे। चाहे कोई करे अपमान, नयनवा सब संतन से लगे। चाहे संतन से लगे, महात्मन से लगे, संतन से लगे, महात्मन से लगे। चाहे दुनिया करे बदनाम, नयनवा हमरे साधु से लगे। चाहे दुनिया करे बदनाम, नयनवा हमरे साधु से लगे। चाहे जाओ देवताओं, चाहे दुनिया बदनाम करे लेकिन कल राम राजा नहीं बनेंगे। कैकेयी रात में ही आकर के भैया आकर के कोप भवन में बैठ गई। महाराज दशरथ सवेरे कोप भवन में गए। कोप भवन का मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं समझत कोप भवन किसे कहा जाता। एक रानी हो तो हाल चाल ले सकते हो, और राजन के रे पहले एक एक हजार 10-10 हजार रानी रहे। राजा दशरथ के 760 रानी हैं। और शाम को राजा साहेब आते हैं रात दरबार से। अगर एक रानी से राजा पूछे लगे एक एक कह के कि देवी खाना खायो, पेट तो नहीं पिराते हैं, दवा ले रहो। एक एक रानी से अगर राजा पूछे लगे तो रात भर राजा साहब हालो चाल पूछे सोहे करते हो। तो एक कमरा बनवा दिया था, उस कमरे का नाम था कोप भवन। कोप भवन माने सीधे समझ लो मोदी जी की जो नहीं 12,000 वाली दीनी है, उनका कहाँ समझते हो। ये कोप भवन ही है। लेटरिन खाना कहीं कोप भवन कहा जाता। लेटरिन खाना वो है तो जय जी के है ना, तो कोप भवन इससे कहा जाता। कोप भवन में लिखा लाग है जी की जो आवश्यकता हो, हफ्ता में एक बार तहसील दिवस लगता है। जी का एप्लीकेशन देखो, तहसील दिवस समझाओ तो सीधे SDM साहब से मुलाकात हो जाती। तो कोप भवन में जो रानी आती थी, राजा साहब शाम को कोप भवन में ही जाते। कोप भवन को ही जाते हैं। जब राजा दशरथ जाते हैं तो उसमें जो रानी मिल जाती हैं
तो राजा साहब उनसे हाल पूछते हैं, मेरे बंधु आज तक कैकेयी सब कहीं जाती, लेकिन भैया आज तक का कैकेयी को भवन में कबहू ना गई। आज पहली बार राजा दशरथ जब गए तो क्या देखा, कैकेयी को भवन में बैठी है। महाराज दशरथ घबरा गए, कैकेयी से कहा देवी। महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा देवी यो बताओ देवी तुम यहां क्यों बैठो।